देखिए इस तरीके से सवाल को किस तरीके से हल करेंगे। किसी संख्या की 30% में 210 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हल करेंगे और मानेंगे। यहाँ पर मानना पड़ेगा कि वो संख्या कौन है। तो माना वह संख्या जो है x है। ठीक है, x है। तब प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, तब प्रश्न अनुसार ठीक है, प्रश्न के अनुसार क्या होगा, बोल रहे किसी संख्या के 30% में, किसी संख्या मतलब हमने क्या माना x का, ठीक है, 30% धन 210 जोड़ने पर वह संख्या प्राप्त होती है बोल रहे, मतलब बराबर में फिर से x लिखेंगे क्योंकि जोड़ने पर वह संख्या प्राप्त होती है, तो इसलिए बराबर। और इसको कभी भी दो चिन्ह एक साथ नहीं आते, यहाँ पास प्रतिशत, यहाँ पास धन है, तो ब्रैकेट लगा दिए। अब देखिए x का की जगह गुना का चिन्ह और 30 और प्रतिशत की जगह नीचे 100 हो जाएगा, धन 210 बराबर x। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ पास देखिए 0 से 0 पहले काट लेंगे, तो यहाँ पास क्या बचा 3/10, और 3/10 को हम जैसे भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास कुछ नहीं, मतलब क्या है 0 लगाना पड़ेगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, मान क्योंकि 0 लगाते हैं तो यहाँ पास 0.10 दिया 30 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 10 दिया कितना हो गया 30। कटिंग करेंगे इसको, जब इस तरीके से आप भाग देंगे ना 30 को, ठीक है, यहाँ पर पहले 0 से काटिंग कर दिए, तो 10 से भाग देंगे 3 को, तो क्या आएगा 0.3 आएगा। ठीक है, क्या है पहले शुरू में इसमें 0 लगाए हैं तो 0 लगा, फिर 10 के पहाड़ा में 3 बार में क्या आया है 30 आया है, तो घटा देंगे तो कितना बचेगा, क्रॉस इधर 0.3, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा 0.3 और x। ठीक है, धन 210 बराबर x। अब क्या होगा यहाँ से देखिए 210 अपनी जगह में, ठीक है, x वाला को एक साइड करेंगे तो x पहले से a वाला इधर है तो इधर आएगा, तो ऋण में आएगा 0.3x। ठीक है, अब दोनों से क्या निकल जाएगा, x कॉमन निकल जाएगा इसमें से, तो क्या बचेगा कुछ नहीं, मतलब एक ऋण 0.3। ठीक है, यहाँ क्या बचा 210। अब देखिए घटाने में क्या है, वैसे में समझ नहीं आता करके यहाँ पर मैंने ऐसे लिखी। अब एक को क्या लिख सकते हैं, एक को लिख सकते हैं दशमलव फॉर्म में लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर मैं कर रही हूँ 210 बराबर, ठीक है, एक को लिख सकते हैं 1.00 ऐसे लिख सकते हैं ना, कितना भी 0 लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास जितना संख्या है देखिए 1.0 लिखेंगे, एक को क्या लिखेंगे 1.0 ऋण 0.3 होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब घटाएंगे तो इसमें हासिल लेके जाएगा तो ये 10 बच जाएगा, 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा 7 बचा, और यहाँ पर से 0 हो जाएगा क्योंकि हासिल लेके चल गए, तो 0.7 आएगा कि नहीं, तो इसको घटाएंगे तो हमारा मान क्या आएगा 210 बराबर x गुना में और ब्रैकेट में 0.7 बचेगा, मतलब क्या होगा मान 0.7x हुआ, और इधर क्या है 210 है। ठीक है, अब क्या होगा देखिए गुना में है तो भाग में आएगा, तो यहाँ पर 210 बराबर 0.7 क्या है गुना में है तो भाग में आ जाएगा 0.7 बराबर x है। ठीक है, यहाँ पर डबल बराबर लग गया तो बराबर में x है। अब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, कट करने के लिए दशमलव हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे देखिए 210 है ना, इसमें दशमलव बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो ऊपर में 1 0 लगा देना और नीचे से दशमलव हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करें हैं दशमलव हटाने के लिए जितना अंक है दशमलव के बाद उतना 0 ऊपर लगा गए तो नीचे दशमलव हट जाता है, तो यहाँ पर 1 0 लगाए हैं क्योंकि 1 अंक है, हमारे 2 अंक रहता है तो 2 0 लगाते हैं। अब इसको काटेंगे जब हम तो 7 या 21 हो जाएगा और 2 0, मतलब x का मान कितना आएगा हमारा 300 आंसर रहेगा। ठीक है, भाग वाला समझना, और इधर इस तरीके से हुआ है। यहाँ पास क्या है ऐसी अगर कॉमन नहीं निकालती x को तो आप समझ नहीं पाते, इसलिए यहाँ पास मैंने कॉमन निकाली फिर घटाई हूँ। जब भी हमें 0 फॉर्म में लिखना है, मतलब इसको 1.0 लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पास क्या है 1.0 लिखे थे, उसी में से घटाए तो 0.7 बचा है। फिर यहाँ पर दशमलव हटाने के लिए क्या किया है, इसको 0.7 है, दशमलव बाद जितना अंक है उतना 0 हम ऊपर में लगा देंगे तो नीचे से दशमलव हट जाता है, तो यहाँ से दशमलव हटा है। कटिंग करेंगे तो हमारा x का मान क्या है 300, तो x कितना है वह संख्या 300 है। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो।